नमस्कार दोस्तों, जैन नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। दोस्तों हमारे द्वारा विशेष सीरीज शुरू की गई है केवीएस पीजीटी मैथ्स को लेकर। दोस्तों हम लोग लगातार गाइडेंस वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको रेगुलर इंटरवल्स पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। दोस्तों अभी तक हमने रिलेशन तक दोस्तों कंप्लीट करवा दिया है। इससे पहले दोस्तों हमने आपको सेट थ्योरी के बारे में बताया था, जो रिलेशंस होते हैं, काइंड ऑफ रिलेशंस के बारे में दोस्तों बताया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों फंक्शन रहने वाला है, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि रिलेशन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो गाइडेंस वीडियो है ये आपको गाइड करेंगी आगे एग्जाम में। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ आधार सिलेबस केवीएस का बनाया गया है, लेकिन सभी जगह दोस्तों ये काम आता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा पेड बैच भी है जो कि दोस्तों 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको केवीएस टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एलटी मैथ्स, इन सब के प्रिपरेशन आप करते हैं। इवन लेक्चरर मैथमेटिक्स मींस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उत्तराखंड में, तो दोस्तों यहाँ पर ये बेस्ट बैच दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मॉक टेस्ट है, रिकॉर्डेड वीडियो है, 170 प्लस दोस्तों पीडीएफ स्टडी मटेरियल, फुल प्रिपरेशन दोस्तों यहाँ पर होती है। शाम को 6 से 7 बजे दोस्तों एक लाइव बैच चलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बैच हमारा और भी है जो कि 7:15 से 8:15 चलता है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। 6 से 7 बजे दोस्तों हमारा जो बैच चलता है, यहाँ पर आपको केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स का की क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेंगी जो कि कॉन्सेप्ट क्लासेस होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। आज होने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन रिलेशन। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी, देन रिलेशन क्या होता है दोस्तों। हमने आपको बताया था एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है दोस्तों दो सेट्स का, उसका जो सबसेट होता है दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए को बी के एलिमेंट्स को एसोसिएट करना, ए के एलिमेंट्स को बी के संग एसोसिएट करना, लेकिन जब तक इनके बीच में कोई रिलेशन ना हो तब तक हम इसको रिलेशन नहीं मान सकते। ओके, तो अब ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई दोस्तों आपका क्या होता है, जब रिलेशन होता है तो वो रिलेशन के एलिमेंट बन जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिलेशन है दोस्तों क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो फ्रॉम दीज फोर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर इज द रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए आपको बताने हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे कि जब आपके पास डिफरेंट सेट्स है, मान लेते हैं ए एंड बी है, आपको पता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप इससे शो करते हैं। नाउ लेट मान लेते हैं ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन n a क्रॉस b में कितने होंगे दोस्तों। जनरली क्या होता है m इंटू n, यानी कि इनका प्रोडक्ट। नाउ वी नो दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो अगर a के सबसेट अगर आप निकालें उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 2 की पावर m होता है दोस्तों। ये मैं आपको पहले भी एमसीक्यू करवा चुका हूँ। तो रिलेशन क्योंकि दोस्तों a क्रॉस b का सबसेट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर mn हो जाएंगे। समझ में आया, मतलब कि सिंपल सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn हो जाएंगे। दोस्तों हमने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस बताई हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लेते हैं ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, 2 की पावर mn आपके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर क्या है कि रिलेशन ऑन ए है, तो यहाँ पर है a क्रॉस a। तो जब a क्रॉस a हो जाएगा तो इस केस में m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर m की जगह पे क्या रख देंगे, n रख देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर। हेंस 2 की पावर n स्क्वायर इज अ राइट आंसर। सो R is a relation on a finite set having n elements, then the number of relation on A क्या हो जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, R इज अ रिलेशन इन सेट A। अगर R बराबर R इनवर्स है, देन R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर नन ऑफ दिस। कल की क्लास में दोस्तों मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया था, काइंड ऑफ रिलेशन के बारे में बताया था, उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए सिमेट्रिसिटी या फिर रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिविटी किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर मैं कहता हूँ R बराबर है A, B और A is the element of R, A is the element of A and B is the element of B, so simply means R inverse क्या हो जाता है दोस्तों कि B is the element of B। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पर होना क्या चाहिए, A, B क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए R का, ठीक है ना।
तो अगर मान लेते हैं कि अगर R कोई रिलेशन है ऑन अ सेट A और R बराबर R इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले A, B इज द एलिमेंट ऑफ R है, तो B, A किसका एलिमेंट होगा? R इनवर्स का, ठीक है। नाउ R बराबर R इनवर्स है, तो यहाँ पर हम R इनवर्स की जगह पे R रख देंगे, तो ये हो जाएगा B, इज द एलिमेंट ऑफ R। सो यहाँ से दोस्तों हमें पता लगता है कि अगर A, B इज द एलिमेंट ऑफ R है, तो B, A इज द एलिमेंट ऑफ R। और दोस्तों ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दोस्तों ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये आपकी क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो सिंपली मींस कि भैया ये जो रिलेशन है दोस्तों क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि अगर A इज द एलिमेंट ऑफ A है, तो A, A किसका एलिमेंट होना चाहिए? R का एलिमेंट होना चाहिए। इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। दूसरा सिमेट्रिक में मतलब ये है कि भैया अगर A, B इज द एलिमेंट ऑफ R है, तो B, A भी एलिमेंट होना चाहिए R का। ओके, तो यहां से क्योंकि भैया R को ऐसे डिफाइन करते हैं, R इनवर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर A, B एलिमेंट R है, तो B, A R इनवर्स का एलिमेंट होगा। नाउ R बराबर R इनवर्स दिया हुआ है, सो सिंपली मींस कि दैट B, इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ R। सो फ्रॉम हियर to here we can conclude that कि भैया A, B is the element of R and B, is the element of R, hence this is symmetric। तीसरी चीज है कि भाई सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव, यानी कि अगर A, B इज द एलिमेंट ऑफ R है, B, C इज द एलिमेंट ऑफ R है, सो वी विल से दैट A, C इज द एलिमेंट ऑफ R। A, B, B से C, तो A से सीधे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज अ ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन दोस्तों उसको बोला जाता है। ये चीज आपको मैंने कल बताई है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, लेट R बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट A, देन I बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि मान लेते हैं अगर A के एलिमेंट है A, B, C, तो अगर A के एलिमेंट अपने से जुड़े हुए हैं, मतलब कि उनको अपने से जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि A, B, B, C, दोस्तों किसके एलिमेंट होने चाहिए? R के एलिमेंट होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये क्या कर सकते हैं? किसी और से भी क्या हो सकते हैं? रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं A, B भी एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ये तीनों होने मस्ट है। लेकिन जब आइडेंटिटी रिलेशन की मैं बात करता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये है सिंपली कि A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, B is related to itself only, C is related to itself only। यानी कि अगर A के एलिमेंट A, B, C है तो उनको अपने अलावा और किसी से कनेक्ट नहीं होना है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैं बात करूंगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में A is related to itself, ये तो मस्ट है, जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों ये दूसरे से भी रिलेटेड हो सकता है। तो सीधी बात है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सुपरसेट है आइडेंटिटी रिलेशन का, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो वी कैन से दैट कि भैया बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ए बी एनी नॉन वॉइड सेट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, देन रिलेशन एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई दोस्तों किस तरह का रिलेशन है? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। क्या x अपना खुद का ब्रदर हो सकता है? x, x क्या एलिमेंट है R का? नहीं, क्योंकि x कैन नॉट बी ब्रदर ऑफ इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर x इज द एलिमेंट ऑफ A है, सो x, x शुड बी द एलिमेंट ऑफ R। सो वी कैन से दैट कि भैया x, x is cannot be the element of R, क्योंकि x cannot be the brother of itself। ओके, सो पहला वाला तो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है ना, कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि x, y इज द एलिमेंट ऑफ R, यानी कि x y का ब्रदर है, तो क्या y भी x का ब्रदर होगा? दोस्तों ये भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि x इज अ ब्रदर ऑफ y हो और y दोस्तों आपकी क्या हो? फीमेल हो। सो y कैन नॉट बी ब्रदर ऑफ x, क्योंकि y का जो जेंडर है वो डिसाइड नहीं है। ओके, तो y उसकी ब्रदर भी हो सकती है और सिस्टर भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर आपने चीज समझनी है कि x इज अ ब्रदर ऑफ y, तो हो सकता है लड़की हो, तो y कैन बी अ सिस्टर ऑफ x। ओके, तो y कैन बी अ सिस्टर ऑफ x। सो अभी जेंडर डिसाइड नहीं है, तो ये दोस्तों सिमेट्रिक भी जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता। हम बिल्कुल 100% नहीं कह सकते। तीसरी बात है कि ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है कि x y का ब्रदर है, ओके, और y z का ब्रदर है। तो क्या x z का ब्रदर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोस्तों ट्रांजिशन है। x y का ब्रदर है,
y z का ब्रदर है, आपको ये पता है कि x ब्रदर है, मतलब x का जेंडर दोस्तों डिसाइड है, और y z का ब्रदर है, आपको z के जेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि x इज अ ब्रदर ऑफ z, x y का ब्रदर है, y z का ब्रदर है, तो x क्या है, z का ब्रदर होगा। यू कैन से दैट विद अ 100% कॉन्फिडेंस, मतलब क्या बिल्कुल इसको 100% कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। सो हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रिलेशन है आर डिफाइंड ऑन एन इज ए रिलेटेड विद बी एज बी इज डिविजिबल बाय ए। कहने का मतलब ये है कि ए कॉमा बी एलिमेंट होगा आर का जब बी ए से डिवाइड हो जाता होगा, यानी कि बी अपॉन ए बराबर लेमडा आता होगा। सिंपल सी बात है कि b इज डिविजिबल बाय a, b को क्या होना चाहिए, a से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कि a इज द एलिमेंट ऑफ n, मान लेते हैं इज द एलिमेंट ऑफ n है, तो क्या a कॉमा a एलिमेंट होगा r का, बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया a को डिवाइड करता है। सिंपल सी बात है, a कॉमा a को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a खुद से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की सिमेट्रिक दोस्तों ये कहता है कि अगर a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r है, तो क्या b कॉमा a भी एलिमेंट होगा r का। देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर के केसेस में तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि 2,4 इज द एलिमेंट ऑफ r। ओके, यानी कि 4 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या 4,2 यानी कि क्या 2 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है दोस्तों, नेचुरल नंबर के केसेस में तो नहीं होता है। तो सीधी बात है कि भैया 4 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 2 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो b कॉमा इज नॉट द एलिमेंट ऑफ r। ये दोस्तों आपने समझने वाली बात है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरी वाली बात करेंगे, क्या ये ट्रांजिटिव है। क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वाले केस में ये होगा कि a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r एंड b कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ r, तो क्या a कॉमा सी भी होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r, इसका मतलब है कि b इज डिविजिबल बाय a, मान लेते हैं लैम्डा 1 आता है, तो b बराबर हो जाएगा a लैम्डा 1। नाउ इस केस में क्या होगा कि c डिवाइडेड बाय b, यानी कि c b से डिवाइड हो जाएगा, मान लेते हैं लैम्डा 2 आता है, तो c बराबर हो जाएगा b लैम्डा 2। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ए भाई काम करते हैं, यहां से जो b है, b को दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, b यहां पर से आप b की जगह पे, ये जो b है, b की जगह पे आप a लैम्डा 1 रख दो, a लैम्डा 1 लैम्डा 2। ओके, तो c बराबर हो जाएगा a लैम्डा 3, मान लेता हूं दोनों का प्रोडक्ट, तो c बट्टे a बराबर कितना हो गया, लैम्डा 3 हो गया। इसका मतलब है कि c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, c is also divisible by a, hence ac is also the element of r, hence this relation is transitive। so यहां से रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो यहां पर आप देखिए, पहला वाला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, गलत। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, गलत। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, गलत। मतलब आप अगर देखें तो ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। देखिए, अगर आप देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, ठीक है। और नॉट सिमेट्रिक, ये भी देखा जाए तो बिल्कुल सही है कि सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव का हालांकि इन्होंने नहीं किया है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वाला गलत है। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत है, ट्रांजिटिव तो है। और यहां पर आप देखिए, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और साथ में क्या है, ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव वाला केस नहीं दिया, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गिवन द रिलेशन आपको दिया हुआ है 1,2 2,3 ऑन अ सेट a 1 2 3, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच व्हेन एडेड टू r मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको क्या है कि r आपको दिया हुआ एक रिलेशन, इसको दोस्तों हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, यानी कि इसको होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब क्या इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें या ऑर्डर्ड पेयर इसमें हम ऐड करें कि जिससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाए। हमें यहाँ पर सेट दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो क्या बनाना है, इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाना है यानी कि हर एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक एलिमेंट कौन है, 1 2 3, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों इसमें 1 1 2 2
3 3, ये तो दोस्तों इसमें ऐड करना पड़ेगा। 1 1 2 2 3 3 तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। नाउ दोस्तों हमें इसको बनाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक बनाना है। तो दोस्तों अगर हमें सिमेट्रिक बनाना है तो भैया क्योंकि यहाँ पर 1, 2 है तो 2, 1 भी दोस्तों यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर 2, 3 है तो यहाँ पर 3, 2 भी ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरी बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव में दोस्तों क्या होता है कि जैसे 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, बिल्कुल दिखता है। 2, 3 है, 3, 2 है तो 2, 2 भी दिखाई देता है। ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या चीज यहाँ पर छूट रही है। तो अगर आप यहाँ पर से देखें कि भैया 2, 2 है और 2, 1 है तो 2, 1 यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। नहीं सॉरी, 2, 2 है, 2, 1 भी दोस्तों यहाँ पर दिखाई देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप ट्रांजिटिव की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देता है कि 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 भी दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए। 1, 3 भी यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए। तो सीधी बात है दोस्तों कि अब जब यहाँ पर 1, 3 आ गया तो दोस्तों यहाँ पर 3, 1 भी होना चाहिए। देखिए 1, 3 है तो उसका उल्टा भी यहाँ पर सिमेट्रिसिटी के लिए होना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 को ऐड किया। अब आप देखते हैं कि भैया क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2 है तो 2, 1 है, यहाँ पर से 1, 2 2, 1, यहाँ पर 2, 3 है, 2, 3 है तो यहाँ पर 3, 2 भी है। ओके। इसी तरह से यहाँ पर से 3, 1 है तो 1, 3 भी है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है दोस्तों ये आपका रिफ्लेक्सिव है। साथ ही दोस्तों 1, 2 है तो 2, 1 है, 2, 3 है तो 3, 2 है, 3, 1 है तो 1, 3 है। उसके अलावा दोस्तों ये सिमेट्रिक है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों आपका ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि हमने सारी चीजें यहाँ पर देखी 3, 1 1, 3 तो 3, 3 ये एलिमेंट है। 2, 3 3, 2 तो 2, 2 बिल्कुल एलिमेंट है। 1, 2 2, 1 1, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है। तो मिनिमम हमने दोस्तों कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड किए, 7 दोस्तों इसमें ऐड, ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों इसमें ऐड करने पड़ेंगे सो दैट इट विल बिकम अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बराबर है 1 2 3 4। देन आपके सामने दोस्तों ये रिलेशन दिया हुआ है। तो ये रिलेशन आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है, आपको ये चेक करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोस्तों अगर ए का कोई भी एलिमेंट है तो वो अपने संग जरूर क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए बट 1, 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर। साफ साफ है कि यहाँ पर 1, 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2, 2 तो है, 3, 3 तो है, 4, 4 है तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, अगर a, b इज द एलिमेंट ऑफ r है तो b, a भी एलिमेंट होना चाहिए r का। साफ साफ है कि दोस्तों यहाँ पर 1, 2 है लेकिन 2, 1 दोस्तों यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा रिलेशन ये कहता है कि दोस्तों अगर a, b is the element of R है and B, C is the element of R है, so we can say कि A, C is also the element of R होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें कि 1, 2 and 2, 2 है तो 1, 2 is also the element of R, साफ साफ आपको दिखाई देता है। इसके अलावा तो दोस्तों बाकी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो हम इसको प्रूफ ना कर सके कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो हेंस फ्रॉम दीज टू रिलेशन, मतलब कि दीज टू ऑर्डर्ड पेयर, वी कैन कंक्लूड दैट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये दोस्तों आपका ट्रांजिटिव है। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज नहीं दिखाई देती कि जिससे हम ये प्रूफ कर सकें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके। हमें यही प्रूफ करना होता है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो हेंस दिस इज ट्रांजिटिव। तो सी वाला हम सही करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, R1 कोई रिलेशन है, इसको दोस्तों इस तरह से डिफाइन किया गया है, A, B एलिमेंट होगा R का जब A की वैल्यू B से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। देन आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले दोस्तों इसमें चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों कि A शुड बी द एलिमेंट ऑफ R1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि A एलिमेंट होगा R1 का तभी जब A इज ग्रेटर देन इक्वल टू A होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, हर एलिमेंट क्या होता है, अपने आप से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है। तो A इज ग्रेटर देन इक्वल टू A दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। इसका मतलब है कि A इज द एलिमेंट ऑफ R1 होगा। नाउ बात करेंगे दोस्तों सिमेट्रिक की। सिमेट्रिसिटी की, यानी कि A, B इज द एलिमेंट ऑफ R है, सो वी कैन से दैट कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो क्या ये कंक्लूड करता है कि B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A? बिल्कुल नहीं करता। कि अगर
ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, तो हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नाउ इसके बाद तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर को हम चेक करेंगे, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। मैं कहूंगा कि is the a comma b is the element of R. It simply means that a is greater than equals to b and b comma c is the element of R, so b is greater than equals to c. So a is greater than equals to b and b is greater than equals to c, so we can conclude that कि a is greater than equals to c, so it simply means that a comma c is also the element of R. तो ठीक है भैया, अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a c से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिटिव भी है, तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज के एमसीक्यू अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आगामी सभी एग्जाम में। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।